नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्यदेव 30 दिनों के लिए नीच के होने वाले हैं। सूर्य के नीच होने से आपके जो सभी कार्य हैं इन पर काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, सूर्य जो है हमारे जीवन में पिता के कारक हैं। सूर्य जो है हमारे जीवन में करियर के कारक हैं। सूर्य आत्मा के कारक हैं। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है। अब सूर्यदेव जो हैं एक अकेले ऐसे देव हैं जो हमारे जीवन को जीवन देते हैं। इनके बिना हमारा जीवन किसी भी रूप से प्रत्यक्ष हो या फिर अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में नहीं सोचा जा सकता है। सूर्यदेव को पिता का कारक कहा गया है। सूर्य के बिना जीवन को असंभव बताया गया है। हर महीने सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं। अभी तक सूर्य जो है कन्या राशि में मौजूद थे, केतु के साथ थे और राहु की दृष्टि में थे। जब भी सूर्य या चंद्रमा या राहु या फिर केतु की दृष्टि हो जाए, ऐसे में जो उनके संबंध है उसमें पित्त दोष आ जाता है। पित्त दोष जब बनता है तो ऐसे में आपके जीवन में कुछ अलग परिवर्तन होते हैं। सूर्य जो कन्या राशि में केतु के साथ थे, लेकिन वहीं साथ में राहु की जो दृष्टि के साथ संबंध था तो पितृ दोष बना हुआ था। अब अक्टूबर के महीने में इस आने वाली 17 तारीख यानी कि 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह तुला राशि में जब प्रवेश करेंगे, तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। शुक्रदेव की राशि में सूर्य जाएंगे। शुक्र जो है सूर्य के परम शत्रु हैं। जब भी तुला राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, सूर्य जो है नीच के हो जाते हैं। उनका बल, उनका जो प्रभाव है वह कम हो जाता है। इस महीने 17 अक्टूबर को सूर्य जो है तुला राशि में जाएंगे और 16 नवंबर तक सूर्य जो है तुला राशि में रहेंगे, यानी कि 16 नवंबर तक पूरे 30 दिनों तक सूर्य जो है नीच के रहेंगे। सूर्य जो है बहुत सारे कार्यों में, बहुत सारे कार्य क्षेत्र के कारक हैं। उन पर प्रभाव देने वाली स्थितियों में इस समय फेरबदल होगा। चूंकि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कुंभ राशि के जातकों की, तो देखिए कुंभ राशि के जो भी जातक है, सूर्य नीच के हो रहे हैं तुला राशि में जाकर, तो आपके भाग्य भाव में इनका जाना, एक महीने तक इस यहाँ पर रहना और नीच की स्थिति में रहना, ऐसे में आपके लिए क्या प्रभाव डालेंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। सूर्य, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सूर्य पिता के कारक है, आत्मा के कारक है, करियर के कारक है। सूर्य जो है हमारी हड्डियां हैं। सूर्य के बिना जीवन ही नहीं है। हमें जीवन में जब भी उच्च पद की प्राप्ति होती है उसमें सूर्य का सबसे अहम रोल होता है। सूर्य जो है हमारे जीवन में उच्च पद, मान प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। जिसका सूर्य कमजोर हो जाए, ऐसा व्यक्ति कभी समाज में मान सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता है। राजनीतिक तौर पर भी वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। सूर्य अगर उच्च के हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी कहीं भी सिर्फ और सिर्फ सम्मान ही पाता है, उसे कभी अपमानित नहीं होना पड़ता। सूर्य मजबूत हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है, अच्छी पद प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त होती है। अब सूर्य अपनी शत्रु की राशि में जा रहे हैं। सूर्य पाप ग्रहों के साथ बैठ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में इनके प्रभाव में कमी आएगी, यानी कि उच्च पद आपको जो प्राप्त करने की जो सोच है आपकी, वह थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि सूर्य जो है नीच के हो रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का सूर्य अगर लग्न में या फिर कुंडली में कहीं भी नीच में बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। वहीं पर अगर सूर्य मजबूत हो जाए तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है चमकने लग जाता है। उसके अंदर जो है एकदम से क्रोध भी आ जाता है, लेकिन वह व्यक्ति सफल बहुत तेजी से होता है। उसका भाग्य बहुत तेजी से आगे जाता है। अब यहाँ पर जो है आपका नवम भाव है। नवम भाव में सूर्य आएंगे, सूर्य के नीच के रहेंगे। आपके 7वें घर के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं। 7वां घर जो है स्वामी त्रिकोण में गया है, इसलिए यहाँ पर जो है कारतत्व रहेगा और आपके जीवन में इस समय कोई बहुत बड़ा सफलता देखने को सूर्य की तरफ से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सूर्य नीच के रहेंगे। इनके प्रभाव में कमी रहेगी, तो ये आपको प्रभाव नहीं दे पाएंगे। हालांकि सूर्य कमजोर अवस्था में जरूर रहेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में आपके इस समय जो है समानता दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि आपके वैवाहिक जीवन में यदि कलेश है तो यह बहुत हद तक इस समय कंट्रोल हो जाएगा। सूर्य की यदि महादशा चल रही है, कोई दशा चल रही है, तब आपको इनका प्रभाव जो है ज़्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि जब भी कोई ग्रह हमारी कुंडली में नीच की अवस्था में हो तो ऐसे में उसका प्रभाव हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। अब आपके भाग्य के भाव में यह जा रहे हैं, ऐसे में आपके नवम भाव जो है पिता का कहा जाता है और 10वां भाव जो है आपके जीवन में मतभेदों का कहा जाता है। तो सूर्यदेव जो है आपके जीवन में इस समय धार्मिक यात्राएं कराएंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन से आपको
एजुकेशन प्राप्त कराएंगे। इस समय थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, हालांकि आपको सफलता 100% मिलेगी। सूर्यदेव नीच के हो रहे हैं, लेकिन 12 दिनों के लिए सूर्यदेव जो है राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि स्वाति नक्षत्र है। 23 अक्टूबर को सूर्य राहु के नक्षत्र में जाएंगे। 23 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जो राहु के नक्षत्र में सूर्यदेव रहेंगे, इस अवधि में सूर्य के मित्र बुधदेव जो है यहीं पर विराजमान रहेंगे, उनके साथ नीच राशि में कहीं ना कहीं अस्त रहेंगे। तो ऐसे में आपको जो रिजल्ट है वहां पर शानदार देखने को मिलेगा। आपके सारे कार्य जो है अटके पड़े हुए पूरे होंगे, बिजनेस चल पड़ेगा, बिजनेस से संबंधित जो भी समस्या होगी वह समाप्त होगी, वैवाहिक जीवन जो है सुखमय होगा। आपके जीवन पर आपकी कुंडली जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है, उसी अकॉर्डिंग हमें इन ग्रहों के गोचर से लाभ मिलता है। ग्रहों का मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हो और कुंडली में सूर्य नीच के हो, लेकिन सूर्य इस समय जो है ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग ऊंच के हो, तो आपको बहुत सारा लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली में तो सूर्य नीच के हैं, तो आपको ज़्यादा प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है कि यदि आप सूर्य को या फिर सूर्य से जुड़े हुए उपाय करते हैं, ये सिर्फ बात सूर्य के लिए ही नहीं है, ये किसी भी ग्रह के लिए। आपके कुंडली में राहु कमजोर हो, शनि कमजोर हो, केतु कमजोर अवस्था में हो, बुध कमजोर हो या फिर मंगल कमजोर, कोई भी ग्रह कमजोर अवस्था में हो, तो उसे बलवान करने के लिए छोटे मोटे उपाय जीवन में किए जाते हैं, जिससे कि कुंडली में जो ग्रह है वो मजबूत हो जाते हैं और उनका प्रभाव हमें अच्छे से प्राप्त हो पाता है। जब कुंडली में ग्रह मजबूत होते हैं तभी हमें वह लाभ दे पाते हैं। तो यहाँ पर जो है सूर्य नीच के हो रहे हैं, तो आपके भाग्य में यह बहुत बड़ा सहयोग तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भाग्य में आपकी वृद्धि हो रही है, धन संबंधी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। और यहाँ पर जो सूर्य जो है आपको थोड़ा सा क्रोध भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है नीच के हो रहे हैं, तो आपका क्रोध का जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसलिए जो भी कुंभ राशि के जातक है अपने क्रोध पर पूरा संयम रखेगा। सप्तम भाव आपके नवम भाव में गए हैं, यानी सूर्यदेव जो है नवम भाव कौन सा है, तुला, जिनके स्वामी शुक्रदेव है, करियर भाव में बैठे हैं। ऐसे में चीजों को मजबूत बनाएंगे। शुक्रदेव और बुधदेव बैठे हैं, तो 29 अक्टूबर तक आपको यह सपोर्ट प्राप्त होगा और पूरा लाभ जो है सूर्यदेव दे पाएंगे। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, रुकावट जो होंगी वो दूर होंगी, धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ 29 अक्टूबर के बाद जो बॉन्डिंग है वो भी शानदार हो जाएगी। सूर्य आपके पिता के कारक है, पिता के साथ जो संबंध अच्छे रहते हैं जिनके, उनके सूर्य ऐसे भी स्ट्रांग रहते हैं। सूर्यदेव को रोजाना जल दीजिए। कैसे जल देना है, देखिए तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल डालिए, थोड़ी सी रोली डालिए, अक्षत डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए। अब सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ देते वक्त हाथ ऊंचा रखिए, आपके सिर से ऊपर आपका हाथ होना चाहिए और धीरे धीरे जल दीजिए। साथ में अर्घ देते वक्त आप सूर्य को बीज मंत्रों का जप कीजिए। सूर्य का बीज मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। इस बीज मंत्र का लगातार जप करते हुए सूर्य को धीरे धीरे अर्घ दीजिए। ऐसा करने से सूर्य कुंडली मजबूत होंगे और आपको सूर्य के द्वारा लाभ प्राप्ति होगी। सूर्य जब भी मजबूत होंगे, हमारे करियर में जो है सफलता प्राप्त होगी और हमें समाज में मान सम्मान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो यह उपाय करके देखिए, आपके जीवन में सूर्य से परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना आपको मेरे चैनल पर कुंभ राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।